हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवभूमि ब्लॉग्स पल्लवी। ये देखिए व्यूअर्स, आज मैं कितनी सुंदर जगह में आई हूँ। ये अभी मैं हाइट पे हूँ और ये जो आपको यहाँ पे टीन वाले घर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे एक चौकी हुआ करती थी हमारी नानी की पूरी। इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे रूम्स थे। खैर ये बहुत साल पहले की बातें हैं, तो ये अब टूट चुके हैं। और यहाँ मेरे आने का ख़ास मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले यहाँ पे बादल फटा है और बादल फटने से यहाँ कुछ एक घरों में नुकसान हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का रास्ता और यहाँ के घर जहाँ पे नुकसान हुए हैं। और जिस घर पे मैं आज खड़ी हूँ वहाँ मेरा बचपन बहुत बीता है, तब ये पुराना घर होता था। और मैं आपको ये सामने दिखा देती हूँ, ये जो पत्थर है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा पत्थर है, अभी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे बादल फटने का ये देखो जो मलबा आया है, ये बादल फटने का मलबा है। और इस पत्थर पे भी हमने अपना बचपन बहुत स्पेंड किया है। अब मैं आपको थोड़ी देर में जो यहाँ पे विक्टिम्स हैं, जिनके घरों में नुकसान हुआ है, उनसे मिलवाती हूँ। तो चलिए थोड़े देर में मैं आपको 1-2 घरों के विक्टिम से मिलवाती हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे। ये वाली बाउंड्री में था आपका किचन, है ना? जी, यहाँ था किचन और इस साइड था स्टोर। हाँ मुझे याद है अभी पूरी। और इसके पीछे जैसे से आते थे हम खेल के। यहाँ पीछे गौशाला थी। और ये आम के पेड़ भी चले गए, आम के पेड़ हैं लगे हुए थोड़े से, पर बच्चा है, सारा कुछ सफाई हो गई है। तो आप कब तक अभी ऐसी बनाओगे जब तक किचन साफ नहीं हुई है? साफ नहीं होगा तब तो हमारे को ऐसे दिन काटने। यहाँ पे कोई आदमी लगाए हैं ये? अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, खुद किया थोड़ा सा काम। फिर देखेंगे कुछ आदमी वगैरह लगाने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल है तब तक के लिए तो। चलो कुछ नहीं, हौसला रखना आपने ना, हो जाएगा ठीक है। सरकार तो इसमें देगी नहीं, कुछ मदद की देती है, थोड़ा बहुत तो दे रही है, राहत का। हाँ राहत कोष कुछ मदद तो करेंगे। हमारी मशीन भेज देंगे, कोई लेबर भेज देंगे, कोई कुछ खुद करेंगे, करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है। उठे ना, हम उठे 5 बजे, तब तो कुछ नहीं था। 5:30 बजे के करीब, 5:45 बजे के करीब जैसे गड़ की आवाज़ ऊपर से आई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कहीं ऊपर से पानी तो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये गिरागड़े हो रहे हैं। अच्छा, नहीं है पानी। तो मैंने आपको महसूस हो गया था कि भाई कुछ हो रहा है? हाँ भाई, यहाँ कुछ आ रहा है पीछे से पानी। हाँ। तो मैंने उनको बाहर निकाला, क्योंकि मेरे को पता है जब पानी आता है तो दरवाजे पक्के बंद हो जाते हैं, मुझे मर जाना था अंदर ही। मैंने सोचा चलो मरेंगे तो बाहर निकल जाते हैं। ऐसे बुद्धि माता को भी निकाला बाहर को। दादी जी कहाँ है अब? नानी जी? नानी जी वो हमारे रिश्तेदार के घर में छोड़ा है। यहाँ पे आप दोनों ही हैं अभी अकेले? अभी अकेले ही है। वो भी बेटा भी आया था सुबह, वो भी आधा घंटा पहले निकला है, नहीं तो उसको तो रोड़े ही ले जाना था, उस पानी में बहा करके ही ले जाना था। वो भी तब भी निकला था, आधा घंटा पहले निकला था। वो भी बच गया। फैमिली हमारी सारी बच गई। परिवार, चलो यही होता है, परिवार बचना चाहिए। चलो घर तो फिर भी बन जाते हैं, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना। नुकसान की भरपाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर चलो हो जाएगा ठीक। परिवार बच गया, यही है बहुत। ये तो बहुत ही बड़े पत्थर आए हैं। छलांगे लगाई है पानी में, ऊपर जैसे छलांगे खंभे तो ऐसे बह के आगे। हमारी गौशाला का था वो भी आगे, पर हमारी गाय थी। गाय को तो कैसे निकालना था, उसको समझ भी नहीं आना था कि क्या बोल रहे हैं आप लोग। चलो कुछ नहीं, आप लोग जान बच गई, यही बहुत है। और वो देखो पास के घरों में भी कितने ज्यादा पत्थर घुस गए। ये लोग तो यहाँ पे होंगे भी नहीं, है ना, डर गए होने। तो नीचे वाले घर में भी इतने ज्यादा पत्थर गए हुए हैं, यहाँ भी कुछ नहीं बचा है। सारे ही हुआ है नुकसान, तो 8-10 नुकसान तो बड़ा भारी हुआ है, और पूरे हिमाचल में ही बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो आप लोग हमारे जानने वाले थे, तो हमें लग रहा था अभी मिल आते हैं, क्या क्या हुआ देख आते हैं। और चलो बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। तो सामने हमारे जो मंडी टाउन है, वहाँ के वार्ड के मेंबर्स भी आ गए हैं। और ये अलग-अलग वार्डों के अलग-अलग मेंबर हैं, तो ये यहाँ पे गाँव में आए हुए हैं देखने के लिए लोगों का क्या क्या नुकसान हुआ है। और एक वार्ड मेंबर तो हमारे वार्ड के भी हैं, तो ये बता रहे हैं लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ है। और ये हमारी मामी जी हैं, ये हमारे लिए पतरोड़ू के पत्ते ला रही हैं, बहुत ही मेहनती हैं। और मामी के घर में भी बहुत नुकसान हुआ है, थोड़े कैमरा शाय हैं इसलिए शाय फील कर रहे हैं। अब तो मामी आप पकड़े गए, अब तो बोलना ही पड़ेगा कुछ। क्या लेके आए आप?
बोलो। आलू आलू के पत्ते के पत्ते लेके आए हैं मामी। ठीक है। और लोग करे ना, बड़ा क्या सारे किचन थी ना, फिर ऐसे प्लॉट बनाया था। तो मेरी पालकी जा रही थी। आपकी शादी की पालकी कहाँ है? बना मेरा। और ये देखिए हम आए हैं यहाँ पे मामी के घर का ये करने देखने आए हैं, और मामी बोल रही है ये उनकी शादी की पालकी है। और ये हमारा शेड था, और मैं मामी अपना नुकसान बता रही है। 500 बता रही हूँ कि देखो मेरा शेड था 2 लाख पुराने किचन। आपका क्या क्या नुकसान हुआ मामी? ये तो अब देख के ही पता चलेगा, पर यहाँ शेड था बहुत बड़ा है। देखो ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ पे हमारा पुराना घर था नानी का, और ये देखिए कुछ नहीं बचा है यहाँ पे। और इनकी शादी की पालकी भी यहाँ पे गिरी पड़ी है। और यहाँ पे हमारा किचन था पुराना, वो उसका तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं दिखाती हूँ आपको नीचे से थोड़ा सा। ये देखिए किस तरह से ये जो है पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो व्यूअर्स, ये वो विक्टिम है जिनके घर को नुकसान हुआ है, पुराने घर को। तो चलिए इनसे जानते हैं। मामी जी क्या क्या नुकसान हुआ है? देखो यहाँ मेरी किचन थी, थोड़ा ज़ोर से बोलना। यहाँ पे इसको प्लेन किया हुआ था, और ये शेड बनाया हुआ था, और अंदर मेरी शादी का सामान था, लकड़ियाँ थी मेरी, और मेरी पालकी भी थी शादी की। और अभी मैंने बनाया नहीं था, बट मुझे बहुत नुकसान होता। तो वैसे चलो, मुझे देखो मलबा देखो सारा आ गया, और मुझे इतना उदास हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं रोऊँ या हंसूँ। मुझे दुख भी हो रहा है, पर लोगों का देख के उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलो मैं थोड़ा सा, यहाँ पे पार्षद आए हैं, होप सो वो आपके नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई करने में आपकी मदद करें। पर चलो कुछ नहीं है, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो फिर भी हो जाएगा धीरे धीरे। भी कोई नुकसान नहीं हुआ जान माल का। देखो कितने बड़े बड़े घर सारे हो गए। हिंदू भैया हैं और इनके घर को भी नुकसान हुआ है। ये सामने वाला घर इनका है, तो ये हमें बताएंगे क्या क्या नुकसान हुआ है भैया। मेरा एक तो गैरेज चला गया गाड़ी का। अच्छा, ये गैरेज, ओके। और उसके साथ में स्टोर था, स्प्रिंग रखी थी। वो देखिए व्यूअर सामने। उसके साथ गौशाला थी, हाँ, जिसकी भी एक दीवार टूट गई। घर को तो नहीं आपके नुकसान हुआ? नहीं, घर को नहीं हुआ, घर को थोड़ा सेफ्टी हो गई थोड़ी ऊपर। बाकी घर वाले बच गए सारे, मतलब ठीक से? सब ठीक है। चलो, सुबह सुबह ही फटा तो आपको पता चल गया होगा, है ना? अगर रात को फटा होता तब होना था मुश्किल, क्योंकि तब सोए होते हैं लोग। नहीं पता चला, तब तो बहुत नुकसान, बहुत नुकसान, तब तो जान का भी नुकसान होना था। सुबह 5:30 बजे के करीब है, उसके बाद इनका भी बहुत नुकसान हुआ ना। इनका भी था। इधर मकान भी पुराना मकान था, टूट गया। इधर बाथरूम था, किचन था, और एक मकान ऊपर है, उसका तो सारा आ गया उसमें। चलो जाते हैं, वहाँ पे गए हैं। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। ओ माय गॉड व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ कितना सुंदर घर बना था, बादल फटने से देखो सारे घर का नुकसान हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको अभी, एक मिनट। ओ माय गॉड, वो देखिए वो सामने घर है, और उस घर को देखो कितना नुकसान हुआ है। कितनी मेहनत से लोग घर बनाते हैं, और बादल फटने से देखो कितना नुकसान हो गया। ये देखो, ये देखिए यहाँ पे खेत थे, सारे खेत जो है ये बादल, ये जो पत्थर है, मलबा है, सारी चीज़ें बहा के ले गया। यहाँ लोगों ने वो मक्की बीज के रखी थी, सारी की सारी मलबे में दब के सारा खेत ही साफ़ हो गया। ये देखिए क्या हालत है इस स्पॉट की, देखिए, और बहुत बुरी हालत है। अब हमें यही स्पॉट पार करके जाना है, क्योंकि हमें परे दिखाना है, वहाँ हमारे एक देवता का मंदिर है। चलिए हम आपको वहाँ ले चलते हैं। ये देखिए वो व्यूअर्स, तो हम कितने मुश्किल भरे रास्ते से जा रहे हैं पार करके। मुझे भी ऐसे ही पार करना है, तो मैंने सेल फ़ोन हाथ में पकड़ा है, तो मैं अपनी स्थिति नहीं दिखा सकती। तो मेरी मम्मा जिस तरह से चढ़ रही हैं उसी तरह से हमें भी चढ़ते हुए जाना है। बहुत ही बुरी हालत है, पूरे हिमाचल की बुरी हालत है। ये तो ऐसी जगहें हैं जो हमारे नोन की हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे पता नहीं कितनी जगहों में कितने नुकसान हुए हैं। चलिए यहाँ भी कोई विक्टिम होता है तो उससे बात करके देखते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, तो यहाँ पे बादल के फटने का नुकसान इस घर में ज़्यादा हुआ है। देखिए इनके पिलर तक क्रैक हो गए हैं, ये देखिए पिलर तक टेढ़े हो गए हैं। बहुत ही भारी नुकसान हुआ है इनके घर में। तो ये देखिए व्यूअर्स, तो किस तरह इनके घरों में मलबा ही मलबा घुस गया है। ये देखिए कितने सुंदर घर बनाए हैं, इतनी सुंदर सुंदर आर्क दी हुई, और सारे घर का सत्यानाश हो गया है। चलिए मिलते हैं आगे जाके। रात पूरा अच्छा
ये देखिए व्यूअर्स, तो कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे घर थे, खेत थे, अब जेसीबी लगी है यहाँ मिट्टी उठाने में, और उनका घर का तो कुछ नहीं बचा है। चलिए उनसे मिलते हैं। और आपके मामू भी उधर। तो ये शोर ही बहुत है, कुछ नहीं है वो। तो व्यूअर्स, मैं उस जगह पे आ गई हूँ जिनके घर का नुकसान हुआ है। तो ये हमारे मामू जी यहाँ खड़े हैं, तो ये हमें बताएंगे कि इनके घर में कैसे नुकसान हुआ, बादल कब फटा और कितना नुकसान हुआ, और ये सरकार से क्या चाहते हैं आप। ये जी 14 अप्रैल सुबह 5:30 बजे फटा और हमारा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हमारे घर के 8 कमरे थे, 8 के 8 नष्ट हो गए। अब 2 जीपसी लाई है, लगाया काम। अब पता नहीं कितने दिन में ऊपर हमने तो सफाई करनी है। यहाँ घर का देखिए, कहीं और जगह बनाई। चलो कोई बात नहीं, ये नुकसान तो ठीक हो जाएगा। पर ये बादल पहली बार फटा इस गांव में? पहली बार, इससे पहले कभी। तो देखिए व्यूअर्स, ये बादल यहाँ से भी आया और वहाँ सामने से भी आया। ठीक है मामू, थैंक यू। ये वो डॉगी है जिसने रात को सबको जगाया सुबह 5 बजे। और आपको पता ही है कि जो डॉगी होते हैं, इसका नाम डैनी है। और आपको पता ही है कि जो हमारे जानवर होते हैं उनमें 6 सेंसेस होती हैं। तो इसने वो काम किया, इसने सब लोगों को जगाया और सब लोगों को एकदम से उठाया बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ही प्यारा है ये डॉगी डैनी, वेरी गुड जॉब। ये वो जगह है, ये हमारी बवड़ी है, बॉडी है गांव की। यहीं से पूरा गांव जो है किसी टाइम में यहीं से ही पानी भर के ले जाते थे घर पे। अब लोगों के घर में बेशक आरओ फिल्टर लग चुके हैं, पर गांव के कुछ एक लोग अभी भी यहीं से पानी भरते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे नेचुरल और मिनरल सोर्सेज हैं, यहाँ का पानी इतना अच्छा होता है। और आज मासी यहाँ पे आई है और वो अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रही है। वो हमसे कुछ एक बातें शेयर करेगी अपनी बचपन की। चलिए मासी बताइए, थोड़ा ज़ोर से बोलो। एक ये बावड़ी थी, एक ये थी, और अपने यहाँ गागर ले आते थे और गागर यहाँ रख के फिर सिर पे उठाते थे, फिर वाह, जाते थे अपने किचन तक। हम भी आते थे यहाँ पानी भरने। फ्रेश पानी, बहुत ही मीठा और स्वाद पानी। और जो है पानी नीचे से अभी भी यहाँ अभी भी ले जाते होंगे, तो आरओ वगैरह लगे हुए हैं घरों में। पर फिर भी लोग जो अपने नीचे से तो पानी आ रहा है, ले जाते हैं पानी, इससे अभी भी जाता है घरों में। तो यहाँ पे ये बहुत ही सालों के बाद आए हैं। कम से कम कितने साल के बाद आए आप यहाँ? कम से कम मैं आई हूँ कोई 35-36 साल के। ओह माय गॉड, ये तो फिर एक बहुत ही हिस्टोरिक बात हो गई। यहाँ मासी जो है आफ्टर 35 इयर्स के बाद बैक हुई है। यहाँ बादल फट चुका है परसों। ये बादल फटने के कारण ही हम यहाँ पे आ पाए हैं, नहीं तो हमारा यहाँ आ पाना नहीं होता, क्योंकि हमारा ननिहाल जो है वो बहुत नीचे है। जो हमारा ननिहाल का नया घर है वो नीचे बन चुका है, सड़क के पास जहाँ से मैं आई थी, नेशनल हाईवे के पास। ये हमारे पुराने घरों वाला गांव है, यहाँ हमारे पुराने घर हुआ करते थे, बचपन बीता है यहाँ। बच्चे जो होता था डोडे बोलते हैं ना, ये देखो जो डोडा है ना, जो हम बालों से जो, हाँ जी, जिससे हम बाल धोते थे, वो वाला पेड़ है, वुलन कपड़े। और इस पेड़ से हम जो है वुलन कपड़े भी धोते थे। मासी जी ऐसा बोल रहे हैं। हमने भी धोए यहाँ बैठ के कभी कपड़े। अच्छा, चलिए। हम तो साबुन से धोते। तो व्यूअर्स, ये वो विक्टिम है जिनके घर में बहुत नुकसान हुआ है और इनकी गौशाला तक खराब हो गई। तो ये हमें बताएंगे। अब ये घास लेके आए हैं। बताओ मामी, क्या क्या हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ? बुट्टे चले गए, द्यार आ गए, कने और फल फ्रूट बगीचा था भैया सर ना, पूरा तबाही हुई। अच्छा, सारा बगीचा चले गया आपका? कुछ नहीं रहे, उसमें फल फ्रूट लगे थे, बड़े भारी। और आपकी गाय को क्या क्या नुकसान हुआ? गाय गाय बच्ची रहेगी। अच्छा, 2 दिन भूखी रही आपकी गाय? हाँ, दूसरे दिन तो घास समझा फिर, क्योंकि रास्ता नहीं था, इसलिए आपने लेट दिया घास? बिल्कुल नहीं, रास्ता ना और थे ना पर थे, दोनों नाला थे, बंद थे। और घर को तो आपके बचाव हो गया कि घर भी? घर का बचाव हो गया। अच्छा, फिर आज से भी हो जाए, लोग करे घर जो रात भी हो जाए, पारों से आने के। अच्छा, लोगों के घर जाते हैं आजकल आप सोने? समझा कोई नहीं होता थी। तो सरकार से आपको राहत मिली थोड़ी सी? कुछ नहीं मिल रहा, अभी तक कुछ नहीं मिली? कुछ नहीं मिल रहा। चलो, सरकार देख रही है, कुछ ना कुछ तो करेगी। पता नहीं है भाई सरकार, अजय तक तो कुछ नहीं है, हिम्मत रखनी है आपने, हो जाएगा कुछ ठीक। भी नहीं अजय तक। बस आपने देख ही लिया जैसे कि यहाँ पे लोगों को कितना नुकसान हुआ है।
और यहाँ हमारे देवता का मंदिर है जो कि है हमारे बाला कमेश्वर देव। तो ये मामू बता रहे हैं कि उन देवता ने जो है हमारी रक्षा की है और किस तरह से रक्षा की है वो आइए इन मामू से ही जान लेते हैं। तो ये हमारे मामू हैं। सारा गांव बचा लिया। कैसे रक्षा की आपकी देवता ने? देवता ने हमारे ऐसे रक्षा 12 बजे से आ रहा था ये जो पहाड़ गिरना। हाँ जी। 12 बजे से रात को 12 बजे। हाँ जी। और इसने ये रोका। अच्छा देवता ने। भाई मतलब रात मैंने रोकूं तो ऐसा हो जाएगा भाई ये मेरे जो भी है मर जाएंगे भाई, मतलब अच्छा, गांव के लोग मर जाएंगे। और भाई मैंने इसने फिर 5:30 बजे उसने छोड़ा फिर। अच्छा। भाई जब मतलब भाई जागने लग गए फिर भी इसने आवाज डाली भाई। इस गांव में आप देवता की कृपा मानते हो? हाँ देवता नहीं मम्मी लाए हैं। बाला कमेश्वर गुप्ता की कृपा मानते हैं। इसका बचाव होके किसी की हान आए जानहानि नहीं हुई। अच्छा। और इससे हम इससे बड़ भारी आभार रखते थे इसके इसी मल्क से। ये तो बहुत ही एक हमारा जागृत देवता है बाला कमेश्वर। ये ओके व्यूअर्स, तो यही था मेरा आज का व्लॉग। मुझे दिखाना था अपने गांव में जो हाल हुआ है फ्लड से और बादल फटने के कारण, तो वो सब आज मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। आई होप आज आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों के घरों को हानि हुई है तो हम चाहते हैं सरकार से कि उनको उचित जो राहत है वो मिले। और ये व्लॉग इसलिए भी शेयर करना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए एकदम से तो किस तरह से एकदम से आपको अलर्ट रहना है और कैसे एकदम से सिचुएशन को हैंडल करके यहाँ वहाँ भाग जाना है। तो प्लीज़ आप मेरे इस व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, बी सेफ।